जय हो, जय हो। अभी ट्रैक शुरू हुआ है, थोड़ी थकान हो रही है, धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएंगे। देखिए घना कोहरा जंगल के बीचों बीच, ये देखिए। सभी को मेरा नमस्कार और जय भोले की। आप सभी को एक और यात्रा पे लेकर इस बार आए हैं। इस बार लेकर आए हैं आपको चतुर केदार यानी कि रुद्रनाथ जी की यात्रा पर, जो सबसे कठिन केदार माने जाते हैं। और अभी फ़िलहाल हैं हम सदर गांव में, जो कि हमने दिल्ली से सफ़र तय किया था और यहाँ पहुँचे दिल्ली से ऋषिकेश। ऋषिकेश से फिर हम आपका चमोली से हम दूसरी एक बोलेरो पकड़कर यहाँ पे पहुँचे हैं और कल हम सुबह यात्रा शुरू करेंगे। ये कुछ एक गेस्ट हाउस है जिसमें हम ठहरे हुए हैं, आपको रूम दिखाते हैं। तो अभी हैं हम गांव सगर में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं, ये रूम है जो हमने जाकर शंकर होम स्टे में लिया था। अच्छा रूम था। हाँ जी रिंकू जी, हाय कर दीजिए। ये हमारे दोस्त रिंकू जी, जो पहले भी आपने हमारे ब्लॉग में देखे हैं। ये रूम 1500 का है और ये रूम 3 लोगों के लिए होता है, लेकिन हमने 2 ने से ले लिया है क्योंकि थोड़ा आराम करेंगे। बहुत थकावट हो गई गोपेश्वर से, स्पेशली यहाँ आने में ज़्यादा थकावट हो गई क्योंकि वैन चली नहीं रही थी। एनीवेज आपको बताते रहेंगे आगे का हाल। तो ये देखिए आपके सामने है सगर गांव का पेनोरामिक व्यू। बड़ा ही शांत गांव है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बड़ा सुंदर है और ख़ासतौर पर 1550 मीटर के अल्टीट्यूड पे ये गाँव स्थित है। यहाँ से गेट सिर्फ 200 मीटर ही है। सभी को गुड मॉर्निंग और जय भोले की। आज हम यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अभी बजे हैं घड़ी में 5:40 और हार्डली 10 मिनट में हम लोग जो यात्रा का गेट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। हम ठहरे थे शंकर होम स्टे में, जो कि यहाँ का बहुत बढ़िया होम स्टे है और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। यहाँ 500 पर पर्सन ऑक्यूपेंसी का चार्ज करते हैं। 3 बेड शेयरिंग रूम है, तो आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। ये देखिए आप सामने इसका बोर्ड है, आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे शंकरा होम स्टे लिखेंगे तो आ जाएगा। और यहीं से हार्डली 100 मीटर पे गेट है। तो चलते हैं और यात्रा दिखाते हैं। आशीर्वाद बनाइए रखिएगा। जय भोले की। तो ये लेके बाबा का नाम हम निकल पड़े अपने ट्रैक पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बैग है और बैग के अंदर ज़रूरी सामान है। हम अपना सामान खुद अपने आप ही ऊपर लेके जाते हैं। इस ट्रैक में वैसे भी पोर्टर का ऐसा कुछ नीड नहीं था, तो हमने पोर्टर या फिर कोई भी गाइड वाइड किया नहीं। सारी ट्रेल डिफाइंड थी। तो ये मेरे पीछे वो होम स्टे जिसमें हम ठहरे थे और ये इसका बोर्ड देखिए, नंबर इस पे लिखा हुआ है और ये रास्ता। चलिए चलते हैं। जय शिव शंभू। तो लीजिए मैं और हमारे भाई रिंकू और जय दोनों तैयार हैं यात्रा के लिए। जय हर हर महादेव। हम भोले बाबा से कुछ कृपा करते हैं कि यात्रा प्रार्थना करते हैं कि पूरी हो अच्छे से। चलिए चलते हैं। जय हो, जय हो। तो जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गांव की पगडंडियों से होता हुआ जाता है और निकलता है एक जंगल की ओर, जहां से आपको 3.25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर पुंग बुग्याल तक जाना पड़ता है। जय शिव शंभू जी, जय शिव शंभू। ये जी नीचे है सगर गांव और हम थोड़ा ऊपर तक आ गए हैं, करीब 100 से 150 मीटर तक। और ऐसे कैसे सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। अभी ट्रैक शुरू हुआ है, थोड़ी थकान हो रही है, धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएंगे। दिखाएंगे आपको आगे के रास्ते। जय शिव शंभू।
थोड़ा यहाँ तक आ गए, यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता रह गया पुंग बुग्याल का। तो आप आई थिंक मज़े ले रहे होंगे व्यूज़ का और बाबा के पावन धाम का। लेते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हर हर महादेव। तो लीजिए करीब 1.5 किलोमीटर बाद एक ढाबा आया और इस पे खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था थी, लेकिन हमने पुंग बुग्याल जाकर खाना ठीक समझा क्योंकि अभी तो ट्रैक शुरू ही हुआ था। तो दिखाते हैं आपको। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मनीष। जॉनी सिंह। तो लीजिए हम आ गए हैं अपना एक पड़ाव पर। यहाँ पर हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक और सर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन चेक। हमने दिल्ली से करा लिया था, 200 का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ था। ऑफलाइन यहाँ से हो जाता है अगर आप भीड़ ज़्यादा ना हो ट्रैक पर। तो सर ऑफलाइन भी कर देते हैं। फ़िलहाल भीड़ है नहीं, तो ऐसे दोनों ऑप्शन खुले हुए थे, बट लेकिन हम करा के आए थे। यहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं हल्का फुल्का। तो दिखा दिया जी अपना परमिट और आगे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन दी सर ने हमें, आगे ट्रैक में कैसे हमें परफॉर्म करना है या फिर रूल्स को फॉलो करना है। तो चल पड़े आगे ट्रैक की तरफ। अब यहाँ से स्टेप्स ख़त्म है और ये ट्रेल शुरू है, ये देखिए। तो लेके चलते हैं आपको ऊपर, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। तो लीजिए जंगल के रास्ते जा रहे हैं और पीछे हमारे जय भाई हैं। जय ऑल सेट? ऑल सेट। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। तो यही रास्ता है महादेव के घर जाने का, आपको दिखाते चल रहे हैं पूरे रास्ते। और देखिए आगे कुछ ऐसी ट्रेल है। अभी इस ट्रैक पर हमने काफ़ी सारे ट्रैकर्स को या यात्रियों को घोड़े खच्चर पे भी जाते हुए देखा। तो जैसा जिसका समर्थ है वैसे उसने यात्रा की। वो रहा गोपेश्वर और नीचे सागर। हाँ जी, जंगल में मंगल। जंगल में मंगल नहीं, जंगल में महादेव। तो लीजिए सामने को स्टॉप आया है, आई थिंक ये पुंग बुग्याल ही है। लेके चलते हैं आपको उधर। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू भैया। तो लीजिए पहुंच गए पुंग बुग्याल। यहाँ कुछ खाएंगे फिर बढ़ेंगे आगे। जय हो। ये आलू के पराठे और चाय का नाश्ता। आगे चलेंगे मौली खड़क की तरफ, जहाँ से जाएंगे लूटी बुग्याल। दिखाएंगे आपको रास्ते का हाल। तो लीजिए किया नाश्ता। अब यहाँ से जाएंगे मौली खड़क और उसके बाद लूटी बुग्याल। देखते हैं कितना टाइम लगता है। कहीं ये रास्ता है और वहाँ जाके है, आपको दिखाएंगे ऊपर जाके। ये है पुंग बुग्याल। अभी शुरुआत में पुंग बुग्याल तक का रास्ता कंपैरेटिवली आसान था। चढ़ाई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, अब इसके बाद जो जंगल आप सामने देख रहे हैं, इस जंगल के थ्रू हमें जाना था और अब चढ़ाई जो थी वो डिफ़िकल्ट थी। आप मेरी माने तो समझ लीजिए कि पुंग बुग्याल से लुटी बुग्याल तक का रास्ता ही इस पूरे ट्रैक का मेन पॉइंट है, या कह लीजिए हार्ड है। तो यही चैलेंज है बस।
एक बार फिर जंगलों का रास्ता शुरू हो गया। और जय भाई, पराठे कैसे थे? मस्त मज़ा आ गया। अरे अभी तो ताकत आई है अभी। अब यहाँ से फिर जंगलों के रास्ते आपको दिखाते हैं कैसा रास्ता है, और जाएंगे मौली खड़क तक। तो लीजिए, आ गया वो पुल जो पुंग बुग्याल और मौली खड़क के रास्ते के बीच में, और बड़ा फेमस है। आपने सभी ने रुद्रनाथ के अदर वीडियो के अदर लोगों में देखा होगा। ये देखिए, ये देखिए डिफिकल्टी लेवल। चढ़ाई मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है, बट आपकी विल पावर तगड़ी होनी चाहिए। बाकी मंजिल अपने आप भोले बाबा दिखा देते हैं। जय भोले की। पूरी यात्रा के दौरान आपको ऐसे कुछ बोर्ड मिलेंगे जिन पर लिखा है कि पानी का अगला स्रोत कितनी दूर है। तो देखिए, हम भी यहाँ से पानी भर रहे हैं क्योंकि फिर आगे दूर है, बीच में पानी नहीं मिलेगा और खड़ी चढ़ाई है। तो अपने साथ वाटर बॉटल एक प्लास्टिक की कैरी करके रखें और उसको रिफ़िल करते रहें। ये देखिए, नीचे दो लोग जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कितना डाउन है और कितना ग्रेडियंट हम चढ़ के आए हैं, कितनी तीखी चढ़ाई है। और अभी यहाँ ऊपर जाना है, वो ऊपर जाना है, ये रास्ता जा रहा। ये देखिए कहाँ आ गए। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा लेकिन चढ़ाई थोड़ी टाइट है, ये खड़ी है। और अभी और ऊपर खड़ी चढ़ाई जाना है। इतना आसान भी नहीं है, थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। क्यों जी? बिल्कुल। लो जी, पुंग बुग्याल से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और देखिए घना कोहरा जंगल के बीचों बीच। ये देखिए, ये ऐसी कुछ ट्रेल है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो चढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और कोहरा बहुत हो गया, बादल लग गया। ये देखिए, ये चढ़ाई है जी। तो लीजिए, आपके सामने इस पूरे ट्रैक का दूसरा डेस्टिनेशन या दूसरा पॉइंट कह लीजिए, इसको बोलते हैं मौली खड़क। ये पुंग बुग्याल से करीब करीब 3-3.25 किलोमीटर ऊपर है। तो लीजिए, पहुंच गए मौली खड़क। यहाँ से आए लिटी जो है 1.25 किलोमीटर दूर। काफ़ी टफ रास्ता था। अब यहाँ से आके निकलेंगे लिटी बुग्याल। तो हमने यहाँ पर एंजॉय किया कुछ बुरांश का जूस जो हमारा फेवरेट है, और साथ में कुछ हल्का बहुत नमकीन। तो बढ़ चले आगे। तो मौली खड़क में हमने किया एक बुरांश और थोड़ी सी मूंगफलियाँ खाई। ये है मौली खड़क। अब यहाँ से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो लिटी बुग्याल लेके जाएगा। तो आपको फिर लेके चलते हैं आगे और दिखाएंगे रास्ता थोड़ा बहुत। और कठिनाई थोड़ी पीछे ज़्यादा थी, अब देखते हैं कैसी होगी। तो देखिए, सब यात्री चढ़ रहे हैं। तो लीजिए, ये आपके सामने देखिए चढ़ाई किस तरह है इस पहाड़ की। जैसा कि लोग बोलते हैं कि 5 केदारों में रुद्रनाथ केदार सबसे टफ है, तो वो बात सही है। और ये चढ़ाई चढ़ते टाइम भी कठिन है और उतरते टाइम और ज़्यादा कठिन है, क्योंकि पत्थर पूरी ट्रेल पर है और पत्थरों में पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लीजिए, आपको थोड़ा दृश्य दिखाते हैं नीचे का, जहाँ से हम आए हैं। वो देखिए, वो नीचे कहीं है सगर गांव। हम कितने ऊपर आ गए, ये देखिए।
जय भोले। ये झाड़ है जी बिच्छू घास का। ये अगर लड़ जाए तो खुजली बहुत होती है और जलन भी। और ये सब देखिए क्या वनस्पति है पहाड़ों पर, चारों ओर हरियाली हरियाली। तो लीजिए नज़ारा ल्यूटी बुग्याल का, जो कि है 8.3 किलोमीटर फ्रॉम सगर। पहुंच गए। लो जी पहुंच गए ल्यूटी बुग्याल। अब यहाँ खाएंगे कुछ खाना, फिर बढ़ेंगे आगे। जय भोले की जय शंभू। तो ल्यूटी बुग्याल जो है वो इस पूरी यात्रा का मिड पॉइंट आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था है और खाने का भी ठीक ठाक है। तो कई लोग यात्री यहाँ भी रुकते हैं और उसके बाद अगले दिन चढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ वन देवी का मंदिर आपके सामने है, देखिए वन देवी का मंदिर। यहाँ इनकी बड़ी मान्यता है और जो भी यात्री आता है इनको भी माथा टेक कर आगे जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, हम ल्यूटी बुग्याल से अब पनार बुग्याल की तरफ बढ़ चले हैं और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अभी ल्यूटी से पनार बुग्याल के रास्ते में हम लोग हाफ वे पार कर चुके हैं। तो बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा और रह गया। तो मौसम देखो क्या हवा चल रही है, बढ़िया। अब देखो मेरे पीछे बादल ही बादल हैं। यहाँ भी बैठे हैं, निकलेंगे। जय बोले, हर हर महादेव। तो लीजिए पहुंच गए पनार बुग्याल और यहाँ का नज़ारा देखिए पहले। ये छोटा सा मंदिर है और वहाँ पर जाना है। ये है पनार बुग्याल। तो पनार बुग्याल जो है वो 3,500 के आसपास की एल्टीट्यूड पे स्थित है और इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल मतलब फ्लैट लैंड और यहाँ से व्यूज बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप खुद जाइएगा तो देखिएगा। अब पनार बुग्याल से पितृधार तक जो रास्ता है वो ऊंचा नीचा है, मतलब चढ़ाई उतराई दोनों है। तो कंपैरेटिवली अभी तक जो हमने किया था उसकी कंपैरिजन में आसान था। बट लेकिन हाँ, आपको अल्टीट्यूड तो चढ़ना ही था क्योंकि पितृधार इस यात्रा का हाईएस्ट पॉइंट और 4000 पे स्थित है। अभी 1.5 किलोमीटर और पितृधार रह गया। तो जो 1.5 किलोमीटर मैंने बोला पितृधार रह गया, ये ऐसे ही आप जो देख रहे हैं धार की तरह है। आप माउंटेन की एक साइड खाई है, एक साइड पहाड़ है और इस पे चलते चले आते हैं करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर। और ये इस यात्रा का अब फाइनल लास्ट लेग आप बोल सकते हो जो हार्ड है। इसके बाद तो टोटल मंदिर तक डिसेंड है, थोड़ी बहुत चढ़ाई होगी। लीजिए पहुंच गए पितृधार और ये देखिए सामने ये है पितृधार का पॉइंट। कहते यहाँ पे आपके पितरों के लिए आप उनकी आप पूजा अर्चना करते हैं ताकि वो आपके अपनी अच्छी दृष्टि बना के रखें। ये इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है। चलते हैं। ये जो पॉइंट पितृधार है, यहाँ लोग अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे, दुख ना आए। तो लीजिए अब यहाँ से सारा 5 किलोमीटर की ढलान है और वो आपको दिखाते हैं। यहाँ तक तो हालत ख़राब हो गई। ये ट्रेल है, ये जा रही ट्रेल। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पितृधार जो है वो 4000 मीटर के अल्टीट्यूड पे स्थित है और इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। साथ ही साथ इधर से आपको बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, जो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, उनके दर्शन होते हैं। बट लेकिन हम इस मौके को देख नहीं पाए क्योंकि हमारे टाइम में बादल बहुत लगे हुए थे। मजे आ रहे हैं? आज जैसा मजा तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया। वाह, ये भोले के मजे हैं भाई। भोले के मजे हैं, ऐसे मजे भोले किसी किसी को दिलाते हैं। हाँ। और ट्रैक कैसा लगा? मस्त मजेदार। टफ तो था। हाँ टफ है। चलो मतलब 5 में सबसे ज्यादा टफ। ये देखो जी, ये हम पहुंच गए जी पंचगंगा। यहाँ से 4.5 किलोमीटर रह गया। तो आगे रास्ता ये जा रही ट्रेल और आपको दिखाएंगे। ये रास्ता
ऐसा लग रहा है कभी ना ख़त्म होने वाला रास्ता हो, लेकिन ये रास्ता ले जा रहा है मुझे बाबा के घर, तो इसलिए तसल्ली बहुत ज़्यादा है। बस एक बार मंदिर के दर्शन होंगे फिर स्फूर्ति बन जाएगी, सारी ताकत वापस आ जाएगी। आई थिंक हम बड़ा क्लोज है मंदिर के। देखिए ऐसे कुछ जंगल का एरिया पूरे पहाड़ पे, और इसके बीच में चल रहे हैं, और अब अंधेरा लगभग होने ही वाला है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए दूर आपको वहाँ मंदिर की पहली झलक दिख रही होगी, बस थोड़ी देर और। जय बोले शंकर। मैं क्या यार हो रहा है। तो लीजिए पहुँच गए अपने टेंट में और मंदिर पे पहुँच गए हैं। आरती मिस हो गई, सुबह की आरती हम देखेंगे और दर्शन करेंगे। तो ये कुछ टेंट है जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, ऐसे गद्दे लगे हुए हैं। 700 पर पर्सन विद खाना और विद ब्रेकफास्ट होता है यहाँ पे। नेटवर्क कम आ रहे थे ना, तो अब ये कि कल सुबह आपको दर्शन कराएंगे। तो लीजिए सुबह हुई, हम अपने दिनचर्या के काम को निपटाया और साथ ही साथ दर्शन करने की मन में लालसा हुई, तो बढ़ चले बाबा के घर रुद्रनाथ जी के मंदिर की ओर। तो लीजिए बजे सुबह के 7 और मैं और जय निकल चुके हैं मंदिर की ओर। ये देखिए रास्ता है, वो मंदिर दूर आपको दिख रहा होगा, और अभी आपको कराते हैं मंदिर के नज़दीक के दर्शन, क्योंकि अंदर तो कैमरा लेना अलाउड नहीं है। चलते हैं मंदिर की ओर। हर हर महादेव। वो नीचे है सूर्य कुंड। तो लीजिए ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर से आप मंदिर में जाते हैं। एक ही रास्ता है मंदिर में जाने का। ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये पांडवों द्वारा बनाए हुए मंदिर हैं, जिनमें जाने की परमिशन नहीं है। थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के हैं। सामने ही माँ वन्य देवी का मंदिर है, जहाँ पर लोग माथा टेकते हैं और माँ वन्य देवी से आशीर्वाद लेते हैं। और ये है बराबर में आपका रुद्रनाथ जी का मेन मंदिर है। हर हर महादेव। ये थी हमारी संपूर्ण यात्रा रुद्रनाथ महादेव की, जो कि हमने आपके सामने इस कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड की। आप सभी देखिए, अपने परिवारजनों को भी दिखाइए। इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे। हर हर महादेव।